हेलो, गुड इवनिंग। आज हम आप लोगों के लिए दो चरवाहे रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेकर आए हैं। और आप सभी का हमारे लेक्चर में स्वागत है। और हमने आज आप लोग को थोड़े 2-4 दिन हो गए कि जो हमने वीडियो नहीं बनाए थे, बट आज हमने बनाए हैं। सबसे पहले अगर हम लोग सीखे थे तो सबसे पहले हम लोग क्लास 10 के लिए सीखे थे। तो इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, ये हम लोग सीखे थे। और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आपका था पोलिनोमियल यानी बहुपद, राइट। ये आपके एग्जाम में 10 मार्क का पूछता है, 10 मार्क। और ये आपको 5 to 7 मार्क्स के लिए पूछता है। लगभग हम लोग 15 to 17 मार्क्स के लिए स्टडी कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो अभी हमने इसके आगे यानी जो चैप्टर नंबर 3 है वो आपका क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये हम लोग मतलब सीखना है। और दो हमने आपको सिखाए हैं। अगर इसका किसी भी स्टूडेंट को वीडियो देखना है तो हमारे जब आप यूट्यूब खोलेंगे और जब चैनल को ओपन करेंगे तो वहाँ पर एक आता है ऑप्शन प्लेलिस्ट, इसमें जाएंगे तो आपको क्लास 10 कर आएगा। और उसमें एक नाम ये दिखेगा यानी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, और जो सेकंड दिखेगा ये। कम से कम इसमें आपको 4 वीडियो मिलेंगे और इसमें भी कम से कम 4 वीडियो मिलेंगे। यानी अभी तक हमने 6 to 8 लेक्चर हमने यहाँ पर ये दोनों चैप्टर से हमने देख लिए हैं। अभी हम आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बताने वाले हैं और बेसिक से बताएंगे कि जो स्टूडेंट को कुछ भी नहीं समझ में आ रहे होंगे उनको भी समझ में आएंगे कि हाँ हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट आपके चैप्टर है। ये भी आपके कम से कम जो एग्जामिनेशन में इससे भी 5 से 7 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यानी लगभग पास। यानी अगर ये 3 टॉपिक की मतलब 3 चैप्टर की तो आप मैथ में पास हो जाएंगे, मैथ्स में पास हो जाएंगे आप, ठीक है। यानी आपका 30 मार्क्स आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये जो है ये अगर चैप्टर सीख लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। और ये सब जितने ही ये सब इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अगर ये सब नहीं करेंगे तो आपको कैसे मार्क्स मतलब मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? तो नहीं कर सकते हैं। अभी हम आगे लेकर चलते हैं और बताते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होते हैं, आपका ये क्या होते हैं, चर क्या होते हैं, ये सब मैं आपको यहाँ से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी हम ठीक है, सबसे पहले हम एक इक्वेशन लिखते हैं और उससे हम लोग समझेंगे कि कौन सा इक्वेशन है रैखिक है, कौन सा है रैखिक मीन्स क्या होते हैं, चर मीन्स क्या होते हैं, सब हमने यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अगर हमने यहाँ पर ax प्लस बी इजिकल टू 0 लिखे, ठीक है। क्या लिखे मैंने? ax प्लस बी इजिकल टू 0, जहाँ यानी वेयर a और b
वास्तविक संख्या है। दिख रहा है ना? जहाँ ए और बी वास्तविक संख्या है, मीन्स इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर। अभी हम यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो अभी देखो, ये जो अभी अगर हमने इसको नीचे लिखते हैं ए एक्स प्लस बी इजकल टू 0, तो ये आपका क्या है, एक टाइप का इक्वेशन है, राइट। ये आपका क्या है, एक टाइप का इक्वेशन है। अभी अगर हमने ए बोलेंगे तो ए क्या है, तो एक्स का बोलो गुणांक है, एक्स का गुणांक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्या होगा, ए होगा, यानी एक्स का गुणांक क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो इसका अगर हमने बोले ऐसे और इसका, तो ये ए और ये ए हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये जो एक्स है ये क्या है, तो ये आपका वेरिएबल है, यानी चर है। हम लोग वेरिएबल मीन्स क्या हो सकते हैं, एक्स वाई जेड ये सब हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो बी है ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन्स अचर। ठीक है, तो ये सब इसके वेरिएबल हुए। और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम क्या है, तो इस इक्वेशन का नाम है लीनियर इक्वेशन, यानी रैखिक समीकरण। ठीक है, तो देखो अभी हमने एक इक्वेशन है, इसको हम लोग कैसे कैसे टाइप के लिखे। तो ये जो इक्वेशन है ये आपको क्लास किसमें सीखना है, तो क्लास ये 7 और 8 में आपको स्टडी करना है। बट यहाँ पर मैंने आपको बेसिक के लिए हमने ये आपको बताया कि जब तक अगर ये हमने सॉल्व नहीं करेंगे, आपको लीनियर इक्वेशन नहीं समझ में आएगा, तब तक उसके इक्वेशन हमने 2 वेरिएबल में कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर और भी बोल सकते हैं, तो इसका टोटल नाम ये जो है ना, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये देखिए, ठीक है, यानी ये जो होंगे ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, यानी अगर इसको, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो ए एक्स प्लस बी इजिकल टू 0। ठीक है, अभी आपको समझ में आए होंगे। अभी हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं और इसका सॉल्व हम कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। और भी हम बोल सकते हैं जिसका पावर, मतलब लीनियर मीन्स क्या होते हैं कि जिसका पावर 1 हो। ठीक है, मतलब वेरिएबल का पावर क्या हो, 1 हो। ठीक है, यानी उसके घात कितना हो, 1 हो, उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अभी हम ए एक्स प्लस बी इजिकल टू 0 ऐसे अगर एग्जाम्पल देखना है, तो जैसे 4x प्लस 2 इजिकल टू 8। अब ये आपको दे दिया है और यहां पर बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां पर क्या करना है कि आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए गिवन 4x प्लस 2 इजिकल टू 8। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, यानी गुणांक क्या है, 4 है, और इसका पावर भी 1 है। ठीक है, ये कांस्टेंट है और ये 0 है।
तो अभी हम यहाँ से आपको यहाँ पर देखिए, और भी मैं एक आपको स्टेप बता देता हूँ कि जिसका पावर 1 हो उसका इसका वैल्यू यानी इसका मान, वैल्यू मीन्स यहाँ पर लिख देता हूँ, इंग्लिश भी को थोड़ा करते चलिए। इसका जो मान होंगे, जो वैल्यू होंगे, वो आपको एक ही टाइम आएगा, जैसे x इक्वल टू 2। बट वही अगर यहाँ पर ऐसे देता है एक्स स्क्वायर, मीन्स इसका दो वैल्यू आएगा, ये समझो कि 2 आएगा और -2 आएगा। तो ये भी आपको याद करना है कि जिसका पावर, अगर समझो कि एक्स क्यूब है तो इसका समझो 0 आएगा, 2 आएगा, 1 है, सपोर्ट डेट में। ऐसे आपको थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आपको रूल मालूम है, ठीक है, कि ये 4x ये प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस, यानी -2, ठीक है। अभी 4x इज इक्वल टू 8 - 2 इज इक्वल टू 6, 8 - 2 और क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो अभी x का वैल्यू निकालना है, तो 6/4 इसको कैंसिल करेंगे तो 3/2। तो ये x का वैल्यू आया, और देखो कितना आया, 1 ही आया। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, एक रैखिक समीकरण है, इसलिए इसका जो भी आपका मान आ रहे हैं वो आपका 1 आ रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ पर डाउट वाउट नहीं होंगे, तो ये आपको समझ में आए होंगे कि ax प्लस b इज इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन। अभी हम आगे देखते हैं, और इसको हम और आगे आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बेसिक था, ये क्लास 8-9 में आपने सीखे होंगे। अभी हमने यहाँ पर अभी जो आपके चैप्टर लिखे हैं हम उसके मुताबिक चलते हैं और बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए, आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण आपको समझ में आया। अभी दूसरा, तो दूसरा आपका कौन सा होगा, तो दूसरा है दो चर, ठीक है। अभी मैंने बोला कि जो चर होते हैं जो आपके चर होते हैं वो क्या होते हैं, वो वेरिएबल होते हैं। तो वेरिएबल अगर एक बोलाएगा, यहाँ पर एक बोला था तो मैंने एक्स लिया था, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो चर, तो दो चर मीन्स जैसे एक्स वाई, सिंपल है ना। अगर यहाँ पर बोलेगा 3 चर, ठीक है, यानी 3 वेरिएबल, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड, जो कि ये आपको 11-12 में सीखना है, ठीक है। ये आपको किस में सीखना है, ये आपको 11th और 12 में सीखना है, यहाँ पर नहीं सीखना है। दो चर मीन्स x, y, तो ये अभी इसका स्टडी करना है, और ये जो है इसका स्टडी आप 9th क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हमने इसका हम आपको बता सकते हैं कि दो चर मीन्स x, y, और इसी का आपको वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यानी x इक्वल टू 2 आया तो y इक्वल टू 2 आया, तो यहाँ पर दो वैल्यू आएंगे क्योंकि दो चर हैं, ठीक है। दो चर है इसलिए इसका वैल्यू कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। तो अभी ये आपको समझ में आए होंगे। तो हम अभी यहाँ से डायरेक्टली इसके फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। इसके फॉर्म लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं, कुछ डाउट नहीं ना, ओके। अभी अगर हम x का कोफिशिएंट a है और b का y है और ये c है, तो ये आपका इक्वेशन हो गया। कौन सा इक्वेशन हो गया ये बोलो। तो यहाँ पर अगर हम वेयर, यानी जहाँ a, b एंड c आर रियल नंबर, हाँ एक याद रखना, ये जो हमने लिखे थे ना ax प्लस b इज इक्वल टू 0, तो हमने लिखे थे ना कि जो a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर, बट यहाँ पर a नॉट इज इक्वल टू 0, ये कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अगर 0 हो जाएंगे
तो फिर आपका सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। जब वेरिएबल ही जीरो हो गया तो उसका आपको तो सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो नंबर NUMBER नंबर, ठीक है, बट A B नॉट जीरो, यानी जो A और B है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका आंसर ही आपको यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू निकालना है ना, तो वो तो निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम सिर्फ एक इक्वेशन देंगे तो नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पर बोला है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी टू वेरिएबल तो हो गया, बट आपको दो इक्वेशन दिया जाएगा और उससे आपको सॉल्व करना है। अभी हम आपको वो लेकर चलते हैं, वो बताते हैं। जैसे देखो अभी हमने इसको लेट कर लेते हैं, A1x प्लस B1y C1 इजिकल टू 0, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। अभी सेकेंड नंबर, ये आपको A2x प्लस B2y C2 इजिकल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी देखो स्टूडेंट, अगर बिहार बोर्ड में कोई स्टूडेंट होगा और उसको दो चर रैखिक समीकरण सिखाएंगे तो वहां पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं, इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे निकल जाएगा। बट अगर कोई अदर स्टेट में जाते हैं तो वहां पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किए हैं कि इसको अगर निकालना है तो देखो, अगर हमने इसको A2 को इसमें मल्टीप्लाई और A1 को इसमें मल्टीप्लाई, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। अभी इसमें A2 से मल्टीप्लाई, इसमें B2 से, तो यहाँ पर y का वैल्यू निकलेगा जो कि डिटर्मिनांट में निकलेगा। डिटर्मिनांट मतलब ये होते हैं। तो स्टूडेंट थोड़ा सा वो आपको जो ये अपने जो बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, वहाँ पर आपको क्या होते हैं कि वहाँ पर आपको डायरेक्टली मतलब एक्स वाई का वैल्यू निकाल कर सॉल्व कर देते हैं, ऐसे नहीं बताते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर हमने इसको मल्टीप्लाई A2 से किए, इसको मल्टीप्लाई अगर हमने A1 से किए और इसको मल्टीप्लाई अगर हमने A1 नहीं A2 और ये A1, यानी ये आपका A2 से मल्टीप्लाई और ये आपका A1 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बोलो, A1 A2 x प्लस A2 B1y C1 A2 इजिकल टू 0। उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी देखो, अभी ये अगर है तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो बोलो यहाँ पर क्या आएंगे, तो यहाँ पर A1 A2 x प्लस बोलिए A2 नहीं A1 B2 y और C2 A1 इजिकल टू 0, ठीक है। अभी अगर इसको सॉल्व करना है तो ये देखिए, ये माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस, ये आपको मालूम है, आपने 10वीं ये स्टैंडर्ड 8 में सीखे हैं, तो ये कैंसिल हो गया। अभी इसका y कॉमन हो जाएगा तो क्या आएंगे, y इजिकल टू ये y कॉमन हो जाएगा, तो पहले प्लस को लिखो, तो A2 B1 और इधर A1 और ये B2। अगर इसको लिखना है तो आपको बोलो, यहाँ पर अगर प्लस रखेंगे तो C1 A2 माइनस C2 A1 इजिकल टू 0 है। अब हमने इसको उस साइड शिफ्ट करेंगे और इसको, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएंगे, दिख रहा है ना, हाँ। तो इसका अगर फॉर्मूला आपको निकालना है तो डिटर्मिनांट ये आपका C1, या डिटर्मिनांट नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, यानी आप इसको उस साइड जाएगा तो ये C2 A1 प्लस हो जाएगा C1 A2 और यहाँ पर A2 B1 A1 B2। तो ये देखो, ये आपका y का वैल्यू यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई इक्वेशन लेंगे
तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको यहाँ से A1 A2 रखेंगे तो इसको आपको डायरेक्टली यहाँ से आंसर मिल जाएंगे। तो सेम आपको y का भी ऐसे ही निकालना है, ठीक है। तो आप लोग चेक करेंगे निकाल कर, नहीं आएगा तो मैं आपको यहाँ से बता दूंगा। अभी ये सब सॉल्व हो गया। अभी इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास कितने मेथड होते हैं वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, या जो मेथड है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। हम आपको क्या बता देता हूँ, अभी इक्वेशन कैसे आ सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल और इसके क्या क्या मतलब कंडीशन है ये आपको नेक्स्ट जब लेक्चर में लेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो थोड़ा टाइम लगेंगे। तो अभी एग्जाम्पल 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 3x 2y इज इक्वल टू 3। अब देखो ऐसा इक्वेशन दिया है, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड है। आप समझो कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। ये आपका प्लस है, ये 2y है, ठीक है। यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अभी इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मेथड कौन कौन से हो सकते हैं ये आपको सीखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक होता है कि आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, क्रॉस, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है कि इसका जो ये जो x का जो कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट में मल्टीप्लाई करना है और जो सेकेंड का है उसको फर्स्ट में मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसके रूल होते हैं। y का भी कर सकते हैं, अगर यहाँ 1 है तो इसको 1 में मल्टीप्लाई, यहाँ 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये एक हो गया। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूट, मतलब आपको जैसे यहाँ से आपको समझो कि हमने x निकाल, मतलब समझो कि y निकाल लिया, तो इक्वेशन नंबर y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। अभी ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड होगा इसको क्या करेंगे कि इसको सेकेंड में पुट कर देंगे, ठीक है। इसको सेकेंड में पुट कर देंगे तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इजीली यहाँ से निकल जाएंगे। एक ये मेथड हुआ और एक मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड ये है, मतलब तीसरा मेथड ये है कि जो आपका यहाँ पर दिए रहेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर कर हम लोग इसको इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं आपको ये इक्वेशन बता देता हूँ डायरेक्ट। यानी अगर यहाँ पर इसको अगर हमने मल्टीप्लाई 3 से किए और इसको मल्टीप्लाई हमने 2 से किए तो फिर इसका सोल्यूशन क्या आएंगे। तो इसका अगर हम सोल्यूशन करेंगे तो ये पहले ऐसे लिखना पड़ता है कि अब समीकरण फर्स्ट मल्टीप्लाई 3 एंड सेकेंड मल्टीप्लाई 2। अब समीकरण फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड में रखने पर, ठीक है। अब समझो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 3 एंड सेकेंड मल्टीप्लाई 2 वी गेट, ठीक है। अब इसको निकालना है। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ से बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दिख रहे होंगे, ओके, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्लैक जैसे दिख रहा है, ये थोड़ा ब्लैक जैसे दिख रहा है, ठीक है, ओके। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको अगर 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y आएगा और इसको करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो ये 6x आएगा और ये आपका 4y आएगा और इज इक्वल टू 6 आएंगे। अभी इसको माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये 6x आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएंगे,
ये देखो यहाँ से कंसिडर करना है, ये -4 है, ये 3y, तो -y इज इक्वल टू, और ये 6, ये 12 में से 6 जाएगा, यानी y इज इक्वल टू -6। ये आपका y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अभी किसी भी चाहे फर्स्ट में चाहे सेकेंड में y का वैल्यू रख दो तो आपको यहाँ से वो भी निकल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको इधर बता देता, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अभी आपका क्या है कि 2x प्लस y का वैल्यू क्या है -6, तो -6 इज इक्वल टू 4। अभी 2x -6 इज इक्वल टू 4, तो ये 2x, ये माइनस है तो उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू 10 हो गया, यानी x इज इक्वल टू 10/2, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गए 5 हो गए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर दो वैल्यू है, एक आया x इज इक्वल टू 5 और दूसरा आया y इज इक्वल टू -6। अभी क्या ये राइट है कि नहीं राइट है, ये हम लोग चेक भी कर लेते हैं और चेक करने से मालूम भी चलेंगे। और जब हम आपको ग्राफ सिखाएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि जो ये x y हैं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यानी इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको समझ में आएंगे। अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो ये जब इक्वेशन डालेंगे ग्राफ में तो आपको डायरेक्ट जो आपका इंटरसेक्ट पॉइंट होगा वो वहाँ पर समझो कि ये आपका ग्राफ हो गया, ये लाइन इधर से जा रही है और ये लाइन यहाँ से, तो ये जो पॉइंट है यही हम लोग पॉइंट यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये आपके इंटरसेक्ट पॉइंट होते हैं और ये आपके एग्जाम में कम से कम 5 मार्क्स के लिए डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको वहाँ पर मैं बताऊंगा कि कैसे वो भी सॉल्व करना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वहाँ पर 5 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, कम से कम ये 10 मार्क का, ये मतलब 10 नंबर आपको यहाँ से फिक्स है। ये जो हमने चैप्टर सिखा रहे हैं यहाँ से आपको 10 मार्क मिलने वाला ही है, ऐसा नहीं है कि आपको 10 मार्क नहीं मिलेंगे। ठीक है, 10 नंबर फिक्स है। तो अभी ये जो हमने बोले कि ये जो वैल्यू आए हैं क्या वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट पॉइंट करेंगे, तो अगर ये जब हम चेक करेंगे अगर वो सोल्यूशन सही आ रहे हैं तो इंटरसेक्ट करेगा, अगर सोल्यूशन ही गलत है तो कैसे इंटरसेक्ट करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो हम आपको बता रहा हूँ कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अभी देखो यहाँ से अगर हमने ये 2x प्लस y है, 2x प्लस y है और ये 4 है, तो जब हम x और y का वैल्यू रखेंगे तो ये आपका आना चाहिए 4। अगर ये नहीं आ रहे हैं तो ये सॉल्यूशन आपका क्या है, गलत है, यानी सही नहीं है। तो अगर हमने 2x का वैल्यू क्या है 5 है, तो ये आपका 5 हो जाएगा और -6 हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये -6 यानी आपका ये 4 हो जाएंगे। तो देखो ये जो 4 आया ये 4 आया, यानी LHS इज इक्वल टू RHS क्या है, इक्वल है। तो जो अभी हमने सोल्यूशन निकाला उसका 4 आया, मतलब ये क्या है, सही है। तो ये जो दो पॉइंट होंगे ये आपको इंटरसेक्ट पॉइंट पर करेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो हम लोग ऐसे एग्जाम्पल भी सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके भारतीय भवन हो या टेक्स्ट बुक हो, जो भी उसमें क्वेश्चन पूछे होंगे हम वो आपको ज़रूर बताएंगे। ज़रूर जितने उसमें और भी मतलब कभी कभी देखो कभी कभी लेट मतलब सब आज ही तो नहीं बता सकते हैं, आपको भी थोड़ा बोरिंग लगेगा कि सर मतलब सब एक ही बार में बता दिए। नहीं, कम से कम 10 मार्क है तो कम से कम 5-6 लेक्चर तो चलने दो, कम से कम 5-6 लेक्चर चलने दो। अगर 30-30 मिनट्स के भी चलते हैं 6 लेक्चर तो ज़्यादा थोड़ी हुआ, 3 आवर्स ही हुआ ना, ये आपका 3 आवर्स ही हुआ ना, ज़्यादा तो नहीं हुए। तो 3 आवर्स अगर आपने स्टडी करेंगे तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि आपके एग्जाम में आपको 10 मार्क कोई नहीं रोकने वाले हैं। एक तो आपके ग्राफ 5 मार्क्स के बनेंगे, 5 से 7 मिनट में वो आपको बन जाएगा। MCQ भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम आपके शॉर्ट जो क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो भी 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, मतलब 10 नंबर से भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने 10 बोला है तो 10 ही आएंगे, 10 से ज़्यादा हो सकते हैं, 10 से कम नहीं हो सकते हैं। अभी हमने
ये बताए। अभी हम जब कल आएंगे तो इसके कुछ ना अद्वितीय मतलब कुछ इसके अद्वितीय हल होते हैं, इसके सोल्यूशन होते हैं कि अगर हमने इसको जीरो रखेंगे तो क्या सोल्यूशन आएगा। तो ये सब कुछ तो 3 है स्टेप, समानांतर कब होगा, इंटरसेक्ट कब पॉइंट करेगा, तो ये सब हम आपको जब नेक्स्ट लेक्चर आएंगे तो हम यहाँ पर बताएंगे। तो जो भी अभी हमने इंट्रोडक्शन लिए ये चैप्टर के, जरूर आप लोग को समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको जो भी मैं सिखा रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो दूसरे को भी मतलब शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए कि सर ऐसे पढ़ा रहे हैं, अगर आपको सीखना है तो यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग पूरे वीडियो देखिए फुल, और यहाँ से सीखने की कोशिश कीजिए। और जितने 10th के स्टूडेंट होंगे जो भी वीडियो देखेंगे जरूर आप कमेंट कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए, उससे मुझे भी मतलब दिखेगा कि हाँ इतने स्टूडेंट देखे और इनको फ़ायदा हो रहे हैं, तो मैं और भी आपके लिए अच्छे से लेकर आऊँगा। और भी मतलब जो पिछले ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी मैं एक लेक्चर में आपको पूरे बता दूंगा। ग्राफ भी लेकर आऊँगा, ग्राफ कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्या ग्राफ इधर उधर करेंगे तो मार्क्स कटेंगे क्या? यस कटेंगे। अगर आप सही जो आपका सही मेथड है उस मेथड से नहीं निकालेंगे तो सही में आपका मार्क्स क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे, यानी कम हो जाएगा। तो जो मेथड है वो सही कौन सा है तो वो हम बताएंगे कि हम इसको ऐसे ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं और हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही और थैंक यू।